गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बताऊंगा। जैसे देखिए रूट का जोड़ आ गया है, ये पहला क्वेश्चन। अब इसको देखिए रूट का जोड़ सॉल्व करना आपको बताएंगे। आप लोग अभी तक सिंपल जोड़ करते आ रहे हैं, सिंपल गुणा, सिंपल घटाव, सिंपल भाग, लेकिन अब रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको सिखाएंगे। देखिए जैसे इसमें होता है, अब इसको जोड़ना है। इसका जोड़ने की सिंपल तरीका, ये नॉर्मल तरीका ये होता है कि देखियो ये सेम दो √5, ये √5 ना, +5 है ना, तो इसमें 2 बार 5 है, तो क्या लिख देंगे 2√5। इसका जोड़ ये हो गया, ये हो गया। और इसका एक तरीका और होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। कहने का मतलब सबका मालिक 1 ना, सबका मालिक 1 मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब इस 1 और 1 को दोनों जोड़ लेंगे तो 1 1 ही कितना हो गया 2, और ये √2 जगह है तो √5, तब भी √5 आएगा। ये 2 √5, यहाँ पे 2 √5, इस तरह होता है। अब इस तरह आप जोड़ सीखते हैं, इस तरह से। अब दूसरा बताएंगे आपको। देखिए इसी तरह का ये दूसरा जोड़ है। देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 तो रहता ही है ना। यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1 ये 2, 1 का 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 3, और ये 3 2 है ना, 3 यहाँ भी है, तो ये 3 √3। इसका मतलब होता है 1 बार 3, इसका मतलब होता है 2 बार √3। इसका मतलब ये होता है, तो इसका जोड़ ये आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए बच्चों इस तरह के ये भी क्वेश्चन एक है। इसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 ये हो गया 1, और ये 2, ये 1 और 2 कितना हो गया 3, और रूट 7। देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, दो जगह 7 कॉमन है तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब 3 √7 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला बता। देखिए एक इस तरह आता है, देखिए इस तरह दूसरा सवाल आ गया। अब इसमें देखिए इसमें √2 है, इसमें √2 है, इसमें √7 है। ये रूट दोनों तो मैच कर रहा है, लेकिन ये रूट अलग है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। ये इसका यहाँ से ये रूट दोनों मैच कर रहा है। अभी इसका तो फार्मूला आप लोग जा समझ ही गए हैं। ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 रूट। अब ये हो जाएगा कॉमन, यहाँ 2 √2, यहाँ 2 आ जाएगा ना, यहाँ 2 आ जाएगा। अब प्लस ये √7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जहाँ रूट सेम है तो वो क्या होगा, उसकी जो ये रहेगा, ये दोनों आपस में जो बाहर हैं इसको दोनों जुड़ जाएंगे, और जो रूट के अंदर रहेंगे वो सेम अंदर जो है वो लिखे रहेंगे, जो कॉमन रहेंगे। अब बाकी जिसमें नहीं मैच करेगा, रूट अलग अलग रहेगा, वो सेम वैसे उतर जाएगा। ये इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए ये अगला, ये देखो ये √5 प्लस √11 है। अब इसका देखिए यहाँ रूट के अंदर ये 5 है, ये 11 दोनों अलग अलग है, जिसका आंसर सेम यही हो जाता है। अगर अलग अलग रूट के अंदर है तो ये 5 प्लस √11 इसका यही आंसर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आप लोग को रूट का घटाव बताएंगे। अब रूट का घटाव आप लोग को बताएंगे यहाँ। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे पहला है ये √3 माइनस √3। अब देखिए -1 + 1 माइनस, देखिए इसे x माइनस x करेंगे तो 1 प्लस का 1 माइनस का दोनों कट क्या हो जाएगा 0। y माइनस y करेंगे तो 0, जैसे 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 ना। अब देखिए इसे कोई भी संख्या कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस 1 प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ भी ये √3 का है, ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, तो इससे दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 0, इसका आंसर आ गया 0। अब देखिए दूसरा आपको बताते हैं। अब देखिए ये वाला घटाव इस तरह आ चुका है ना। देखिए उसमें जोड़ हम क्या करते थे, इसको और इसको दोनों को जोड़ लेते थे ना, ये संख्या ये वाली संख्या दोनों जोड़ते थे। अब बाकी इस जो कॉमन √6 और √6 को लिख देते थे ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 5 में से 2 गए 3 ना, उसमें जोड़ते थे, इसमें घटाएंगे। अब बाकी फिर √6 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन √6 ना, तो इसको √6 यहाँ से लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला बताते हैं आपको। देखिए बच्चों ये अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें 7√2 और 3 - 3 √5 ये है। अब देखिए रूट के अंदर इसमें 2 है, इसमें रूट के अंदर 5 है, दोनों में अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, हम इसको जोड़ ही सकते हैं ना घटा ही सकते हैं। तो इसका आंसर क्या, सेम इसका आंसर 7√2 - 3 √5 इसका यही आंसर हो जाएगा। ऐसा रहने पर रूट सेम है तब तो हम उसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। अगर रूट अलग अलग है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसका सेम आंसर हो जाएगा। अगला बताते हैं आपको।
देखिए बच्चों, अब रूट का गुणा आ गया है। रूट का गुणा देखिए इसे √2 मल्टी √2। लेकिन थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा एक फार्मूला आप देख लीजिए। इसे मान लीजिए रूट है ये, हाँ, रूट के अंदर 2 × 2 × 2 ×3 ×7 इस तरह का है ना। तो इसको जैसे अब हमको इसको रूट से बाहर निकालना है, इसको हल करना होता है तो क्या करना होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके मतलब 2 का जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, 2 का एक जोड़ा ये नहीं बन रहा है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें से हम करते क्या हैं, ये इसका 1 2 निकाल लेते हैं, इसका 1 3 निकाल लेते हैं, इसका 1 7 निकाल लेते हैं ना, और बाकी अब नहीं है। अब इसके बाद अब इसमें बचा क्या, 1 2 बचा है ना। अब 1 2 जो बचा है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा। ये 2 2 2 3 6 6 7 42 √2 इसका आंसर आ जाएगा ना। इस तरह इसका आंसर इस तरह आ जाएगा। मतलब इसी तरह आप देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए ये इसे आ गया √2 इसका गुणा क्या हो जाएगा, √2 × 2 है ना। ये 2 ये वाला 2 और ये वाला 2, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जोड़ा बन गया ना, तो इसका 1 2 निकले, इसका ही आंसर हो जाएगा। अगला बताते हैं आपको। देखिए जिस तरह से देखिए बच्चे, इस तरह ये सवाल है। अब इसमें भी देखिए रूट में क्या आ जाएगा, रूट में 5 ये गुणे 5 दोनों आ जाएगा ना। 5 × 5 इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों जोड़ा बन गया तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ये हो गया। अब देखिए एक इसमें और आ गया है। देखिए अब इसमें इसको देखो इसे कैसे करना है। अब देखिए इसमें इधर 6 है, इधर गुणे 3 है ना, तो 6 × 2 लिख लेंगे। अब 6 × 2 लिख लेंगे, ये अंडर रूट में ये 3, ये गुणे इधर ये 3 है ना, ये 3 हो गया। इसका 6 दूना 12 हो गया। और इसके बाद देखिए इसका जोड़ा बन गया, तो इसका जोड़ा बन गया तो यहाँ एक 3 आ जाएगा, बीच में गुणे का निशान लग जाएगा, तो 12 3 कितना हो गया, 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह रूट का गुणा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे का सवाल आप लोग को बता रहे हैं। देखिए बच्चों एक सवाल ये भी आ गया। देखिए एक 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे, √2 दोनों साइड सेम ही है ना, तो 8 × 5 लिख देंगे इसको। ये 8 ये × 5, और रूट में ये 2 है, 2 है, इधर भी 2 है, इसको दोनों लिख दिए, तो 8 5 6 40 हो गया। अब देखिए इसका दोनों का जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो 1 2 निकल आएगा इसमें से, गुणे का निशान, ये 40 दूना 80 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों एक इस तरह का सवाल ले लिए। अभी तक क्या था, रूट में 1 ही आता था, या 2 या 3 कुछ रहता था ना। इसमें देखिए रूट में 3 है और इसमें रूट में 2 है ना। अब देखिए दोनों में अलग अलग है, तो लेकिन इसमें करेंगे क्या, देखिए अभी 8 7 है ना, तो 8 × 7 कर देंगे। अब फिर रूट बनाएंगे, रूट बना के अब ये इधर 3 है, गुणे 3, इधर ये 2 है रूट में। अब रूट का रूट के अंदर कर देंगे, बाहर का बाहर, गुणे के निशाने लगा दिए ना। अभी क्या होगा, 8 7 56 हो जाएगा ना, 56 हो गया। अब ये देखिए इसमें से कोई जोड़ा तो बन नहीं रहा, बाहर नहीं निकलेगा ना। बाहर नहीं निकले तो क्या कहेंगे, रूट के अंदर ये 2 3 दूना 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे सवाल को समझ पा रहे होंगे। आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएँगे, भेजेंगे। देखिए बच्चों रूट का भाग आ गया है। अब रूट का भाग आपको बताएंगे। देखिए इसे √13 भाग √13 ऐसा है ना। लेकिन अभी तक हम कैसा जानते थे, जिसे 5 भागे 5 जानते थे ना, या 10 भागे 2 ऐसा होता था ना। तो इसको हम क्या करते थे, या तो इसको पहले इसको भाग अंदर ये वाले 5 को अंदर रखते थे, इस 5 को बाहर रखते थे, तो 5 1 × 5 ऐसे करके यहाँ 0 हो जाता था, आंसर 1 आ जाता था ना। और इस तरह इसमें देखिए ये 10 को अंदर रखते थे, 2 को बाहर, 2 5 10 ना, इसका आंसर कितना 5 आ जाता था ना। उसी तरह सब क्या, जो पहली संख्या होती है उसको ऊपर रखते हैं, जो दूसरी इसके भाग के बाद होती है उसको इसे, अब इसको क्या कहते हैं, इसे बटे में हम इसे इसको करना, बटे में करना है, तो ये वाला 5 ऊपर, ये वाला 5 नीचे, 5 1 × 5 5 1 × 5, इसका भी आंसर 1 आ गया ना। इस तरह इसमें भी अब 10 को इसे करना है, 10 को ऊपर रख देंगे और 2 को नीचे, 2 कम 2 2 5 6 10 ऐसा, इसका आंसर 5 आया ना। इस तरह करते हैं। अब उसी तरह इसको भी अब क्या करेंगे, इस वाले √13 को ऊपर रख देंगे और इस वाले √13 को नीचे रख देंगे, तो √13 × 13, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका इन दोनों में 1 आ गया ना, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब अगला बताते हैं आपको। देखिए बच्चों एक दूसरा सवाल ले लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए ये 12√2 है भागे 2√2 है ना। अब इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे इसको ऊपर किए, इसके नीचे, इस तरह इसको भी कर लेंगे। ये 12√2 इसको ऊपर कर लेंगे
अंश बना लेंगे, नीचे हर में ये वाला 2√2 इसको कर लेंगे। अब देखिए ये √2 से √2 ये एक कम कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, तो ऊपर क्या बचा 6 गुणे 1 ना, ये भी 1 गुणे 1 बचा, तो 6 कम 6, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए बच्चों अगला सवाल आ गया है, इसको भी आप समझते चलें। देखिए ये 25 √6 है ना, तो इसको क्या करेंगे 25 √6 लिख देंगे, और उसके बाद भागे तो बटा लगा देंगे ना। बटा ये क्या है 5 √6 ना। अब देखिए √6 ये कट जाएगा आपस में, और उसके बाद ये 5 एकम 5, 5 25, इसका आंसर कितना आएगा इसमें, इसका आंसर 5 आ गया। अब अगला बताते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों अभी तक क्या हुआ, रूट के आपको रूट को अलग अलग रहते वो एक ही रहता था, लेकिन देखिए अब इसमें √5 है, इसमें √10 है ना, अब दोनों में अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए इसको इस तरह करेंगे 30 रूट ये 5 इसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या करेंगे ये 2√10 इसको लिख देंगे ना, ये 2√10 हो गया। लेकिन अभी तक हम क्या करते थे, इसको काट देते थे, इसको, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा करने से जो है रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगा सवाल। लेकिन इसको हम दूसरी तरह कर लेंगे। देखिए इसको ऐसा कर लेंगे, ये रूट का जो है दोनों रूट को एक में कर लेंगे, और इसको भी अलग कर लेंगे। अभी क्या है देखिए 30/2 ना, तो ये 30/2 लिख देंगे, ये 30/2 लिख देंगे। अब एक ही रूट बना ले, यहाँ गुणे का निशान लगा लेंगे, एक ही रूट बना लेंगे। अब एक ही रूट बना के देखिए ऊपर वाले 5 है और नीचे क्या है 10 है। अब इसको इसको आसानी से अब काट लेंगे। सॉरी यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ 202 रहेगा केवल, क्योंकि यहाँ पे 2 है, गलती से बन गया था। अब देखिए ऐसा हो गया ना, अब इसको काट लेंगे, 2 कम 2, 2 एक कम 2, ये चला गया है, तो 5 6 10। अब इसको 5 कम 5, 5 दूना 10। अब देखिए इसमें अंदर नीचे एक कुछ नहीं, ये 15 है, ये 15 है, तो इसको 15 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ रूट है, रूट बना लेंगे, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये 15 रूट 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों इसका आंसर जो है थोड़ा इसको और सटीक आंसर बनाना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, देखो 15 इसमें 1 गुणा होगा तो 15 ही आएगा, और इसमें देखिए इससे तो कुछ चेंज होगा नहीं, एक कम ही है ना, इधर इसमें कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा √2, ये √2 क्या है आंसर, इसमें नीचे बटे में आ जाएगा, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये दोनों आंसर सही है। देखिए बच्चों आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग सभी सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।